चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ढाई अक्षर प्रेम के में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ लेटर की। वो ऑफिशियल टाइप वाला लेटर नहीं, अनऑफिशियल लेटर। ऐसा लेटर जो लिखते समय आप हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसा लेटर जिसे लिखने में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलता। ऐसा लेटर जिसमें कोई बंदिशें नहीं होती है कि आप इतने शब्दों में लिखें। ऐसा लेटर जिसमें आपकी स्पेलिंग्स उतने मायने नहीं रखते आपकी फीलिंग्स के सामने। ऐसा लेटर जिसे लिखते समय आप की धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि आप खुद उसे सुन सकते हैं। हाँ, ऐसा लेटर। उन लेटर्स का, उन कागज़ों पर लिखे उन शब्दों का जिसे हम मोड़ कर अपने दोस्त, अपनी क्रश के टेबल पर फेंका करते थे और फिर हल्की सी एक मुस्कान भी खींच दिया करते थे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसे ही एक लेटर की जो मैंने लिखी थी और कभी भेज नहीं सका। कहाँ भेजता मैं? कई बार सोचा कि ये उसे दे दूं, पर किसे? जिसके लिए मैंने लेटर लिखा था, अब तो वो मेरी कोई थी ही नहीं। ऐसा उसे लगता था, मुझे नहीं। और दिल सहम सा जाता कि अगर मैं उसे दूं और वो उससे वहीं पर सामने में फाड़ कर फेंक दे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा? तो शुरू करते हैं एक ऐसा लेटर जो मैं कभी भेज तो नहीं पाया, पर शायद अब आप लोगों के जरिए मैं उस तक अपनी बात पहुंचा सकूं। ये लेटर है मेरी BFF जिसे हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कहा करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डियर BFF, रात के 10:10 हो गए हैं और मैं न जाने कितने लंबे समय बाद आज फिर से इतनी रात गए कुछ लिखने बैठा हूँ। कुछ कहना चाह रहा हूँ जो तुमसे चीख चीख कर अनगिनत बार कहने पर भी तुम सुनना और शायद समझना नहीं चाह रही। फिक्र मत करो, मैं तुमसे ढेर सारी उम्मीदें बांध कर अभी इस वक्त लिखने को नहीं बैठा हूँ। ये पत्र जो मैं अपनी ज़िंदगी में व्यक्तिगत रूप से पहली बार किसी के लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि इन कोरे कागज़ों में कितना कुछ सहन करने की शक्ति होती है। सारे ज़माने भर की खुशियाँ, दिल के सारे जख्म, सारी यादगार लम्हे या फिर कुछ अनकही बातें, सब कुछ ये कोरे पन्ने खुद में कितनी सहजता से चुपचाप सहेज लेते हैं और इनसे हम कभी ये शिकायत भी नहीं कर सकते कि तुम अपने किए वादे से पीछे हट गए, या तुमने मेरी बातें उस तक या उसकी बातें जो मैंने सिर्फ तुम्हें यानी कि कागज़ों को बताई थी किसी और से कह गए। कुछ ऐसी ही ख्वाहिश तो हमेशा से रही है मेरी, और उन ख्वाहिशों का न जाने मैंने कितनी बार तुम्हारे सामने जिक्र किया है कि मुझे बस एक दोस्त चाहिए जो मुझे, मेरे पागलपन को, मेरे अंदर जिंदा उस बचपन को और मेरी कभी कभी कम उम्र का होकर भी बड़ी बड़ी समझदारी वाली बातें करने, जैसे कि उम्र 55 हो, मेरी इन सारी खामियों और सारी खूबियों को हंसकर सहन कर ले, और जब मैं बच्चा बनकर फूट फूट कर रोऊं तो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना रुमाल दे दे। जब मैं किसी चीज़ को लेकर घबराऊं तो अपना वो कीमती पल निकाल कर मुझे गले लगाकर मेरा ख्याल रख ले, और उदासी में मेरे
मुझे हंसा हंसा कर बेहाल कर दे। और तुमने कहा था कि तुम मेरी वो पहली और आखिरी दोस्त बनोगी। जब तुमने ये फैसला लिया था तो मैं खुश तो बहुत हुआ था, पर उसके बावजूद मैंने तुमसे कहा कि रुक जाओ, सोचो, कुछ समय लो और फिर तुम मुझे अपना जवाब देना। क्योंकि वो क्या है ना कि रिश्ते बनाना, ख्वाब बुनना और सपने दिखाना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है उसे पूरा करना और निभाना। खैर, इन बातों का कोई वजूद नहीं, क्योंकि तुम्हारे कहने के बावजूद मैंने तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखी कभी। और कैसे रखता उम्मीद, तुम ही बताओ, जबकि मैं हमेशा से तुम्हें बिल्कुल आज़ाद और खुली हवा में सांस लेने देना चाहता था। और इसलिए मैंने न पहले और न हमारी आखिरी लम्हे तक, वो जो हमारी आखिरी बातचीत हुई थी उस समय भी मैंने इन बातों का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि इस वजह से, और ख़ास तौर पर मेरी वजह से, तुम कोई ज़बरदस्ती का बोझ लेकर जीती रहो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। आज मैं तुमसे कोई पुरानी बातें नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें तुम्हारी किए गए वादे को गिनाऊँगा। वो क्या है ना कि अगर तुम सब कुछ भूल गए तो फिर जाहिर है कि वो बातें, वो यादें, वो वादे खास नहीं होंगे। और यदि तुम्हें याद है और फिर भी तुमने मुझसे दूर जाने का फ़ैसला लिया है, तो फिर इसमें ज़रूरी है कि अब मैं इस बात को भूल जाऊं कि तुमने मुझसे कभी कोई वादा किया था। तुम्हें हमेशा लगता था ना कि मेरे पास सारी सवालों का जवाब है। मैं सारी परेशानियों को बहुत ही आसानी से सुलझा सकता हूँ। दरअसल ये खूबी मुझ में कभी थी ही नहीं। ये जादू, ये खूबी तो तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारी आंखों में थी, तुम्हारी बातों में थी, और जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती कि आखिर कैसे मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दूं, वो भी तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी नाराज़गी को सहते हुए। तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी टीचर रही हो। आज ही देख लो, मुझसे ज़िंदगी में पहली बार कोई गलती हुई थी, वो भी तुम्हारे लिए। तुम्हारे बारे में सोच कर ही मैंने कि शायद तुम इतने दिनों की खामोशी तोड़कर मुझसे वापस बात करोगी, ये सोचते हुए अनजाने में एक गलती कर बैठा। लेकिन तुमने गलती नहीं की। तुमने एक सही टीचर होने का फ़र्ज निभाया और मुझे सख्त से सख्त सज़ा देकर यह भी निश्चिंत कर लिया कि मैं अब कभी ऐसी कोई गलती ही न कर पाऊँ। तुमने अब तक जो भी किया और अब आगे तुम जो भी करने जा रही हो, उसके लिए तुम्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, मैं तुम्हें मुझे छोड़ देने के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं बातें कर रहा हूँ अब तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के बारे में। वो क्या है ना कि पिछले कुछ समय से मैं तुम्हारे साथ था और हम मिलकर फ़ैसला लेते थे, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी भी। मैं भी कैसी पागलों सी बातें कर रहा हूँ, जैसे कि तुमने मुझसे मिलने से पहले खुद के लिए कोई फ़ैसला ही न लिया हो। और हमारे रिश्ते को लेकर जो तुमने आखिरी फ़ैसला लिया है, उससे ये साबित हो गया है कि तुम अब भी खुद के लिए, हाँ, कम से कम खुद के लिए सही फैसले ले सकती हो। और मैं इस बात से काफ़ी खुश भी हूँ। बस
कुछ सवाल रह गए मेरे जहन में, जो जिंदगी भर अनसुलझी पहेली बनकर मौजूद रहेगी। सवाल ये कि क्या सच में पहली गलती की सज़ा होनी ही चाहिए, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं, वो भी कुछ खास लोगों के लिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर अच्छा किया तुमने मुझे खुद से दूर कर, क्योंकि तुम तो जानती हो मेरे में एक आदत ये कि मैं बड़ी से बड़ी गलतियों पर भी मुस्कुरा कर सामने वाले को माफ़ कर देता हूँ। बहुत ही बुरी है। अच्छा किया तुमने मुझे छोड़कर। अगला सवाल तुमसे ये रह गया पूछना कि तुम क्या सच में भूल गई थी कि तुम्हारी नाम मात्र की नाराज़गी पर जब मेरी तबीयत बिगड़ने लगती तो फिर तुम्हारे ऐसे फैसले पर मेरा क्या हाल होगा। सॉरी। क्या तुम सच में मेरी आवाज़ की लड़खड़ाहट और जुबान में छुपे दर्द को महसूस नहीं कर पा रही थी जब मैं तुमसे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में मुझसे कभी बात नहीं करोगी? क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो? और तुमने बेबाकी से कह दिया था, हाँ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, हाँ मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। आखिर तुमने पल भर के लिए भी मुझसे ना सही खुद से भी क्यों नहीं पूछा कि क्या राहुल ने कल रात से खाना भी खाया है या नहीं? और एक आखिरी सवाल कि क्या तुम सच में भूल गई थी कि मैं तुमसे हमेशा कहा करता था कि यार दोस्ती अपनी टूटने नहीं देना, कोई दिक्कत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो बात कर सुलझा लेंगे, क्योंकि वो क्या है ना कि गुस्सा अपनी जगह है और हमारी दोस्ती हमारा प्यार अपनी जगह। तुम्हारा वही दोस्त राहुल।